नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सेवा स्टडी मेटेरियल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 17, 18, 19 मार्च 2026। आज देखते हैं हम 17, 18, 19 मार्च 3 दिन की करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप फाउंडेशन का 42वां सम्मान समारोह के ऊपर जो अवार्ड दिए गए उनके बारे में देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया उसके बारे में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान दिवस उत्सव जो चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके बारे में देखो। पहली लोक अदालत का गठन किया गया, उसके बारे में हम देखेंगे। और जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में देखेंगे। और इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ, इसके बारे में देखेंगे। और आज की स्टूडेंट्स अपडेट हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, क्या ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, ट्राइबल एरिया में जो टूरिस्ट है उसको बनाने के लिए, उसके विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। दोस्तों कितनी राशि का प्रावधान किया गया, 100 CR का, 100 करोड़ रुपए का किया गया है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बजट में प्रावधान किया गया 100 करोड़ रुपए का। प्रमुख ऐतिहासिक और व धार्मिक स्थलों को जोड़कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। सम्मिलित प्रमुख स्थल कौन कौन से, त्रिपुरी सुंदरी जो मंदिर है बांसवाड़ा वो है त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, सीता माता बिहारगढ़ प्रतापगढ़, और ऋषभदेव मंदिर उदयपुर, और गोमतेश्वर मंदिर जो है इनका क्या किया, विकास किया जाएगा। मतलब इन सभी को एक सर्किट बनाया जाएगा जहाँ से जाने में आने में और वहाँ पर सुविधाओं का विकास किया, जाने आने में सुविधा हो, इस प्रकार के वहाँ पर विकास किया जाएंगे। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 100 करोड़ का। ठीक बात है ना। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप फाउंडेशन का 42वां सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। इसको हम पहले भी देख चुके जब ये घोषित हुए थे, अब ये दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, क्योंकि कर्नल जो टॉड विदेश के थे तो किसी विदेशी को देंगे। मॉली एम्मा एटकिन, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में देने को मिलेगा। तो कर्नल जेम्स टॉड किसको मिला है, मॉली एम्मा को। ठीक बात है ना, मॉली एम्मा। एक बार देख लेते हैं 42वां सम्मान समारोह कब हुआ था, 15 मार्च को संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है, सिटी पैलेस उदयपुर। कहाँ पर दोस्तों, सिटी पैलेस उदयपुर में ये हुआ है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक जो मौली एम्मा को दिया गया, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के 5 पदक दिए गए हैं, राज्य स्तर के 9 पदक दिए गए और नगरीय स्तर के कुल 3 पदक दिए गए। तो 1 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 9 राज्य स्तर के और 3 नगरीय स्तर के, इस प्रकार से कुल 12 और 1 13 पद, 18 पदक टोटल दिए गए हैं, 18 सम्मान दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड सम्मान किसको दिया गया है, डॉक्टर मौली एम्मा एटकिन अमेरिका के, उनको दिया गया है। हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान पत्रकारिता के लिए कमल किशोर सिंह को, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखा को हरित ऋषि सम्मान मिला है। महाराणा कुंभा सज्जन सम्मान किसको, तरुण कुमार ददीजी को। और पन्नाधाय सम्मान किसको मिला है, जेट एयरवेज फ्लाइट 9W569 के समर्पित क्रू को मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और एक अंतर्राष्ट्रीय पदक ये इम्पोर्टेंट है। तीनों क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह सम्मान 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थानी भाषा के लिए जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया, बिल्कुल सही बात है। इनकी कृति भरत भाषा, इनकी कृति भरत भाषा जो एक निबंध है उसके लिए दिया गया था, किसको, जितेंद्र सिंह को, बिल्कुल सही बात है। पुरस्कार स्वरूप उत्कीर्ण ताम्रपत्र, शॉल और 2 लाख रुपए दिए जाते नहीं दोस्तों, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ताम्रपत्र, शॉल तथा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में दिया, 24 भाषाओं में दिया जाता है ये। अब की बार जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया था, किसके लिए, इनकी भाषा, इनकी जो वो थी कृति भरत भाषा निबंध है उसके लिए दिया गया था। इसमें 1 लाख रुपए शॉल और ताम्रपत्र दिया जाता है। ठीक बात है ना।
इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और फर्स्ट ग्रेड वाले तो बिल्कुल ध्यान दें इसको। राजस्थान उत्सव का शुभारंभ 15 मार्च 2026, तुमको पता है सभी को, 15 से 19, 14 मार्च से 19 तक ये चलने वाला है। तो 15 मार्च को बीकानेर हाउस नई दिल्ली में, जो बीकानेर हाउस का है नई दिल्ली में, अवधि 15 से 25 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपरा, हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि का प्रदर्शन होगा। ठीक बात है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। तिथि 16 मार्च को, स्थान कहाँ पर, बेणेश्वर धाम में। तो 15 मार्च को ये किया जा रहा है, 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है, याद रखना। इसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे हम, जो राजस्थान दिवस में जितनी 19 मार्च तक कार्यक्रम होंगे ना, 19 मार्च तक सबकी एक बार सबको देखेंगे पूरा राजस्थान दिवस। इसकी एक शॉर्ट वीडियो 3 से 4 मिनट के हम लेके आएंगे। 18 मार्च का, अब तक हमने 17 मार्च का करंट अफेयर देखा, अब 18 मार्च का देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका उद्देश्य किसानों के बिजली बिल में राहत देना है, बिल्कुल सही बात है। मुख्य उद्देश्य तो अगर मित्र ऊर्जा योजना तो यही होगा। कृषि बिजली कनेक्शन पर 1000 रुपये प्रति माह तक की सब्सिडी, बिल्कुल। और ये 1000 रुपये प्रति माह और 12 महीने तक कितनी, 12,000 रुपये मैक्सिमम होगी, अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक, बिल्कुल सही बात है। सब्सिडी सीधे बिजली बिल में समायोजित होगी, मतलब जितना बिल आएगा ना, जितना बिल आएगा उसमें एडजस्ट होगी, ना कि खातों में भेजी जाएगी। ठीक बात है। तो बिजली बिल के साथ एडजस्ट की जाएगी। तो क्या कौन सा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, बिजली बिल को राहत देना है, 1000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी देंगे, 12 महीने तक तो 12,000 रुपये मैक्सिमम, और सीधे बिजली बिल में एडजस्ट किया जाएगा। अब देखते हैं इसी का कि कौन कौन इसके पात्र होंगे। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट, जो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अदर स्टेट के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कृषि ऋण का बिजली कनेक्शन, कृषि श्रेणी का, एक तो होम श्रेणी का होता है घर वाला, वो नहीं है। जो कृषि एग्रीकल्चर भूमि वाला होगा, मीटर या फ्लैट रेट, वो उस पर सब्सिडी दी जाएगी। आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। कनेक्शन केवल कृषि उपयोग के लिए होना चाहिए, सिंचाई आदि के लिए, ना कि घरेलू होना चाहिए। कुछ मामलों में बकाया बिल जमा होना आवश्यक है, वो एक्सेप्शनल केस होंगे। ठीक बात है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट कंट्रोल पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया? कोटा में। अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कोटा में किया गया। स्थान कहा था? कोटा थर्मल का सामुदायिक भवन में किया गया था। पावर लिफ्टिंग टीम विजेता कौन थी? राजस्थान इसकी विजेता थी। अजीत सिंह ने स्वर्ण जीता था 93 किलो भार में, और हरीश कुमार मीणा ने स्वर्ण जीता 105 किलो भार में। आयोजन कहाँ पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, कोटा में। नेक्स्ट देखते हैं। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नोएडा में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? नोएडा में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नोएडा में किया गया। हर्ष चौधरी जयपुर के, कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। हर्ष चौधरी जयपुर के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक बात है। चलो आगे देखो। राजस्थान में वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? हाई कोर्ट भवन जयपुर में। जो जयपुर में उसकी पीठ है ना, हमारा हाई कोर्ट तो कहाँ है? जोधपुर में है, लेकिन उसकी पीठ कहाँ पर है? जयपुर में। तो जयपुर में ये किया गया था। राजस्थान में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को किया गया। जयपुर हाईकोर्ट के नए भवन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उद्घाटन किया था। प्रदेश भर में 480 बेंचों के जरिए करीब 10 लाख मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। 480 बेंच लगेंगे, उससे करीब 10 लाख मामले निपटारे किए जाएंगे। ठीक बात है ना। चलो अब देखते हैं 19 मार्च की।
जल जीवन मिशन 2.0, जल जीवन मिशन 2.0 में हर घर तक जल पहुंचाने की अवधि क्या कर दी गई है। पहले जल जीवन मिशन क्या था 1.0 था, उसमें 2026 थी, अब इसको बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। जल जीवन मिशन को मिली नई गति, अब 2028 तक हर घर में पहुंचेगा शुद्ध पेय जल। जल जीवन मिशन 2.0 में हर घर तक जल पहुंचाने की अवधि को 2028 कर दिया गया है। इसके तहत समझौता करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है। सबसे पहले किसने किया है? राजस्थान ने। और इस चरण में मतलब 2.0 चरण में कुल 44,65,000 मतलब 44,65,000 घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। इम्पोर्टेंट लगा लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा लो आप, आएगा ये क्वेश्चन। राजस्थान दिवस समारोह कब से कब चल रहा है? 14 से 19 मार्च तक चल रहा है। इसके तहत 17 मार्च को हमने देखो 14 देख लिया, 15 देख लिया, 16 देख लिया, 17 देखते हैं। 17 को राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन एवं युवा शक्ति दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? जयपुर में किया गया। राजस्थान दिवस समारोह 14 से 19 मार्च में 17 मार्च को राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन और युवा शक्ति दिवस का आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? जयपुर में। ठीक है, इसका पूरा एक हम देखेंगे 14 से 19 तक जो भी प्रोग्राम होंगे सबको देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री मीट किसान मेला 2026, इंडस्ट्री मीट किसान मेला 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? इंडस्ट्री मीट 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? ये दोस्तों किया गया आपके अजमेर में। और कब किया गया? 10 मार्च को। तो 10 मार्च को अजमेर में। ठीक बात है। इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला 2026 का आयोजन राष्ट्रीय, और ये कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर में, तावीज़ जो है अजमेर में किया गया। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर में ये किया गया था दोस्तों। तो ये थी आपकी 3 दिन की करंट थी, पूरी 3 दिन की पूरी करंट हमने आज यहाँ पर देख ली है, 17, 18 और 19 की। ठीक है, और वो भी आपकी सिर्फ 13 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है, मेरा मटेरियल अच्छा लग रहा है, हम आपके लिए करंट की, मैथ की और साइंस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम आपको एक पूरी वीडियो किसकी लेके आएंगे? रीजनिंग के लिए कहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों भी रिसीव करवाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।